अगर क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं साइंस समझते हो तो ये सीरीज मिस मत करना मेरे दोस्त। इस सीरीज का नाम ही है पिच का राज। पिच कैसे बनाया जाता है और मैच में पिच का क्या रोल होता है, ये सारे कुछ जानेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। पिच का राज में आपको 9 पार्ट में यह सीरीज तैयार किए गए हैं। हर पार्ट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 1, जिसमें बात करेंगे पिच कैसे बनाया जाता है और मैच में पिच का क्या रोल होता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अर्नब हुड्डा क्रिकेट टिप्स। दोस्तों, पिच मतलब सिर्फ एक 22 यार्ड की पतली सी मिट्टी नहीं होती। पिच ही वह जगह है जहां गेम डिसाइड होता है कि मैच लो स्कोरिंग होगा या हाई स्कोरिंग। पिच के हिसाब से ही टॉस का डिसीजन, टीम सिलेक्शन और पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जैसे पिच को देखने के बाद ही प्लेइंग 11 में कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन होगा बाहर, ये सारे कुछ पिच को देखते हुए। टॉस मतलब पहले बल्लेबाजी करना है या फिर पहले गेंदबाजी करना है, ये पिच के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है पिच का, और आपको हम यहाँ पे पिच का साइंस समझाएंगे, जिसको आप डिकोड करने के बाद आप लगभग 90% पंटर से आप आगे सोचोगे और आगे आपकी जीत का रास्ता तय हो जाएगा। इस पार्ट में पिच बनाने की टेक्निकल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले ग्राउंड के मिडिल में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 100 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा 13 इंच का गड्ढा खोदा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों? तो मेरे भाई, ईस्ट और वेस्ट में इसलिए डायरेक्शन नहीं रखा जाता है क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में बैटिंग करते समय सन की सनलाइट बैट्समैन के सामने पड़ेगी, जिसकी वजह से उसको बल्लेबाजी करने में परेशानी होगी। इसी कारण है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पिच का डायरेक्शन फिक्स किया जाता है, और मिडिल में 100 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा 13 इंच का गड्ढा खोदा जाता है। अब बात आती है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कैसे पिच बनाया जाता है। तो सबसे पहले लेयरिंग की बात होती है। तो 3 लेयर में पिच तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट लेयर 4 इंच की होती है। इसमें कोर्स सैंड यानी कि नदी का रेत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है 4 इंच की दूसरी लेयर, जिसमें 90% रेत के साथ साथ 10% क्ले पाउडर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद तीसरी और अंतिम लेयर 5 इंच की होती है। इसमें लाल या काली मिट्टी का इस्तेमाल होता है। कौन से मैच में लाल मिट्टी का यूज होगा, कौन से मैच में काली मिट्टी का यूज होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे लेयरिंग के बाद कैसे सॉइल का सिलेक्शन होता है, लेवलिंग कैसे किया जाता है, रोलिंग कैसे किया जाता है, वाटरिंग का क्या रोल होता है, पानी का क्या रोल होता है। ये सारे कुछ धीरे धीरे आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल सिलेक्शन की। मतलब कौन सा सॉइल यूज करना है पिच बनाने के लिए, काली मिट्टी लेनी है या फिर लाल मिट्टी। अब काली का अपना नेचर है और लाल का अपना नेचर है। लाल मिट्टी यूज करने का मतलब है मेरे भाई कि पिच बाउंसी होगा, ठीक है, और काली मिट्टी में स्लो और टर्निंग पिच होते हैं। स्टेप 2 में लेवलिंग और लेयरिंग किया जाता है, जैसा कि आपको हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। 3 लेयर में पिच बनाया जाता है। पहला लेयर 4 इंच का, सेकंड लेयर 4 इंच का, और थर्ड एंड लास्ट लेयर 5 इंच की होती है, जिसमें फाइनली लाल और काली मिट्टी का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं रोलिंग, जो कि स्टेप 3 में रोलिंग का क्या रोल होता है। देखो, रोलिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जितना ज़्यादा रोलिंग उतना सपाट पिच होगा, उतना फ्लैट पिच होगा, बैटिंग फ्रेंडली होगा। अगर रोलिंग कम होगा तो पिच में क्रैक आने के हेवी चांसेस है। मतलब फर्स्ट इनिंग के बाद पिच टूटने लगेगा, जिसकी वजह से सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने में या फिर चेज करते हुए चेज करने वाली टीम के लिए डिफ़िकल्टी साबित हो सकती है। तो रोलिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं स्टेप 4 वाटरिंग। देखो, पानी की मात्रा बहुत केयरफुली दी जाती है। ज़्यादा हुआ तो स्लो पिच और कम हुआ तो क्रैक्स। अगर ज़्यादा पानी मिला दिया है तो पिच हो जाएगा डंप पिच हो जाएगा। मतलब बॉल जब टप्पा खाएगा तो बॉल फंस के बैट्समैन के पास पहुंचेगा। जो हाइट होनी चाहिए वो हाइट नहीं मेंटेन कर पाएगा, जिसकी वजह से मिस हिट होने की वजह से बैट्समैन का विकेट जा भी सकता है। और अगर कम पानी हुआ तो मेरे भाई ड्राई पिच हो जाएगा और क्रैक जल्दी आ जाएंगे। तो सेकेंड इनिंग में
आपको बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। स्टेप 5 में आता है ग्रास सेटिंग। अब देखो कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप टेक्निकली समझोगे पिच का, साइंस का, तो हर एक स्टेप का एक अपना रोल है, हर एक स्टेप का एक अपना इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं ग्रास सेटिंग की। घास का ये रोल होता है मेरे भाई कि घास को कितना लेंथ पे रखना है, बड़ा घास रखना है, छोटा रखना है, या जीरो ट्रिम पे रखना है। देखो अगर घास उगाकर पिच पे और अगर जीरो ट्रिम कर दिया गया उसको, तो वो पिच हो जाएगा मेरे भाई टर्निंग पिच हो जाएगा और स्पिनिंग ट्रैक हो जाएगा वहाँ पे। अगर घास का हाइट थोड़ा सा छोटा किया जाता है तो वो सीमर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। बॉल टप्पा खाने के बाद इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों हो सकता है। और बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते समय बॉल का डायरेक्शन को रीड करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि टप्पा खाने के बाद इन स्विंग होगा या आउट स्विंग होगा वो बॉलर को भी नहीं पता होता है। ठीक है, कौन से हाइट पे, कितना हाइट पे, किस मैच के लिए कितना हाइट होना चाहिए घास का, ये मैच पे भी डिपेंड करता है। जैसे टेस्ट मैच में फुल लेंथ घास होती है, T20 ODI जैसे IPL में हो गया, इंटरनेशनल मैच में हो गया, तो यहाँ पे आपको घास थोड़ा सा छोटा किया जाता है, जीरो नहीं किया जाता है, छोटा किया जाता है। अब बात करते हैं कि कॉमन लोग पिच को लाइटली क्यों लेते हैं। देखो जनरली 95% पंटर सिर्फ प्लेयर परफॉर्मेंस देखते हैं, पर असली जो प्रो पंटर होता है, जो प्रो प्लेयर होता है, वो सबसे पहले पिच को डिकोड करता है मेरे भाई। जब आप पिच को समझने लगते हो तब आप मैच से एक कदम आगे सोचने लगते हो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पिच का हर एक स्टेप, लेयरिंग से लेकर वाटरिंग हो गया, रोलिंग हो गया, ग्रास सेटिंग हो गया, ये सारे कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और इन्फॉर्मेशनल है, then hit the like button and share this video to those people who are in loss and wants to big win। तो मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल का असली फ़र्क। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। आपका भाई, आपका दोस्त अर्नब हुड्डा।